रवि प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है। किसी गांव में एक बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वह नियम पूर्वक प्रदोष व्रत का पालन करती थी। एक बार उनका पुत्र गंगा स्नान करने के लिए अपने गांव से बाहर गया था। मार्ग में दुर्भाग्यवश उसे कुछ चोरों ने घेर लिया और उसे डराते हुए कहा कि हम तुम्हें मार देंगे। तुम हमें अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बता दो। ब्राह्मण पुत्र ने बहुत ही विनम्रता और निडरता से चोरों को समझाया कि वो लोग अत्यंत दरिद्र हैं और उनके घर में कोई भी गुप्त धन नहीं है। उसकी पोटली को देखकर जब चोरों ने पूछा कि इसमें क्या है, तो बालक ने निसंकोच होकर कहा कि इसमें केवल सूखे चने हैं। बालक की दयनीय स्थिति देखकर चोरों को भी उस पर तरस आ गया और वे उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ गए। वहां से छूटते के बाद वह बालक चलते चलते एक अन्य नगर में जा पहुंचा। थकान के कारण वह नगर के पास ही एक बड़े बरगद के पेड़ की घनी छांव में सो गया। उसी समय उस नगर के सैनिकों उसी समय उस नगर के सैनिक चोरों की तलाश करते हुए वहां पहुंचे। पेड़ के नीचे सोए हुए उस बालक को देखकर चोरों ने समझा कि यही चोर है और उसे बंदी बनाकर राजा के दरबार में पेश कर दिया। राजा ने बिना पूरी जांच किए उसे कारागृह में बंद करने का आदेश दे दिया। इधर जब ब्राह्मण का पुत्र कई दिनों तक घर नहीं लौटा तो उसकी माता अत्यंत चिंतित और व्याकुल हो उठी। अगले दिन ही रवि प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने हमेशा की तरह पूरे नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष व्रत रखा और भोलेनाथ के सामने आंसू बहाते हुए अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसी रात उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। भोलेनाथ ने राजा को आदेश दिया कि जिस बालक को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है और चोर नहीं है। उसे सुबह ही तुरंत कारागृह से आजाद कर दो, अन्यथा तुम्हारा संपूर्ण राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल होते ही राजा ने भगवान शिव की आज्ञा अनुसार उस बालक को जेल से आजाद करवाया और अपने पास बुलाया। बालक ने राज दरबार में अपनी सारी आपत्ति राजा को सुनाई। पूरा वृत्तांत सुनने के बाद राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजकर बालक के माता पिता को आदर सहित राज दरबार में आमंत्रित किया। ब्राह्मण दंपति राजा के बुलवाने से बहुत डर गए थे, लेकिन राजा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि आपका पुत्र पूरी तरह निर्दोष है। राजा ने अपनी गलती के पश्चाताप और ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता दूर करने के लिए उन्हें 5 गांव दान दिए। भोलेनाथ की असीम कृपा ब्राह्मण परिवार की सारी गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर गई और वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। महत्व: जो भी मनुष्य इस रवि प्रदोष की व्रत को पूरी श्रद्धा से करता है, भोलेनाथ की कृपा से उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, दरिद्रता का नाश होता है और वह निरोगी व सुखमय जीवन जीता है। हर हर महादेव। रवि प्रदोष व्रत क्या है? प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने की त्रयोदशी अर्थात 13